सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अब भी पोलियो वायरस मौजूद है। मुल्क भर में 44,000 बच्चों के वालिदैन ने पोलियो वैक्सीन पिलाने से इनकार किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है, बच्चों को पोलियो के कतरे ना पिलवाने वाले अपने बच्चों का ही नहीं, मुआशरे का भी दुश्मन है। 21 अप्रैल से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है। वालिदैन बच्चों को इंसदादे पोलियो के कतरे ज़रूर पिलवाएं। मुल्क के 20 अजला के 25 माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। नेशनल EOC के मुताबिक कोयटा, खिजदार, लाहौर, मुल्तान, नूरियाबाद, बन्नू, लकी मरवत और बहावलपुर समेत 20 अजला के नमूनों में वायरस पाया गया। 31 अजला के 35 माहौलियाती नमूने मनफी आए। ईरान के सूबे सिस्तान में अलमनाक वाक़या, 8 पाकिस्तानियों को गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। तमाम पाकिस्तानियों को हाथ पांव बांधकर गोलियां मारी गईं। मक्तूलेन गाड़ियों की वर्कशॉप में काम करते थे और वहीं रिहाइश पजीर थे। हमलावरों ने रात गए वर्कशॉप में घुसकर फायरिंग की। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला पंजाब की हमले की शदीद मजम्मत। ईरानी सफारत खाने की भी पाकिस्तानियों के कत्ल की मजम्मत। कहा, वाक़या गैर इंसानी और बुज़दिलाना फेल है। दहशत गर्दी खात्मे के लिए यकजा होकर कोशिशों की ज़रूरत है। ईरान में 8 मासूम पाकिस्तानियों का बेदर्दी से कत्ल। ईरान की सिक्योरिटी पर बड़े सवालात उठ खड़े हुए। कत्ल आम किसी अमूमी वारदात का हिस्सा नहीं बल्कि एक सोचा समझा दहशत गर्दाना हमला था। बहीमाना कत्ल में बलोच दहशत गर्द तंजीमें मुलव्वस साबित हो गया। बलोच दहशत गर्द तंजीमों की ईरान में महफूज पनागाहें मौजूद हैं। गुज़िश्ता साल जनवरी में भी सूबे सिस्तान में दहशत गर्दों ने हमला करके मुतअद्दिद पाकिस्तानी मजदूरों को कत्ल कर दिया था। वज़ीर आला पंजाब का दौरे तुर्किया। मरीम नवाज की तुर्की के नायब सदर से मुलाकात। जोतत यलमाज ने डिप्लोमेसी फोरम 2025 में शिरकत पर मरीम नवाज का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं की पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने पर तबादला ख्याल। मरीम नवाज ने नायब सदर को पंजाब में तालीम और हुनर की तरक्की के अपने मनसूबों से आगाह किया। वज़ीर आला ने तुर्की के नायब सदर को पंजाब के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी टैरिफ पर किसी भी किस्म का जवाब देने का इरादा नहीं। नई अमरीकी इंतजामिया की जानिब से आयद करदा टैरिफ पर परेशानी ज़रूर है। नए टैरिफ के बाद गैर यकीनी सूरत हाल है। हम सबको सोचना होगा इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के साथ कैसे आगे बढ़ें। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान पर भी 29% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया था। ये मामला अब 90 रोज़ के लिए रुक चुका। वज़ीर ख़जाना का चीन और अमेरिका दोनों के साथ ताल्लुकात खुशगवार रखने का आज़म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कांग्रेस अरकान की मुलाकात। वफ़द में कांग्रेस रुकन जैक ब्रेगमैन, टॉम सूजी और जोनाथन जैक्सन शामिल थे। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इंसदादे दहशत गर्दी और बॉर्डर सिक्योरिटी के शोबों में ताअवुन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। साजिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। मुल्क दुश्मन अनासर का डटकर मुकाबला करेंगे। दुनिया में अमन कायम करना होगा। हुकूमत फ़िरकावारियत की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रही है। वफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तमाम मज़ाहिब का बुनियादी पैगाम अमन और इंसानियत की खिदमत है। मज़ाहिब के एहतराम और एक दूसरे को समझने से ही अमन मुमकिन है। गजा में 90% इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद कर दिया गया। 55,000 से ज़ायद मुसलमान शहीद हो चुके। मुस्लिम हुक्मरानों ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की हुई है। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफ़र के कराची में यकजहती गजा मार्च कैंप में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आज शाम 4 बजे अहले फ़लस्तीन से ज़बरदस्त इजहार यकजहती करेंगे। पूरी दुनिया के बेज़मीर मुसलमान हुक्मरानों के खिलाफ एहतजाज भी होगा। PTI का बानी चेयरमैन से मुलाकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील देने का फैसला। कमेटी हर मंगल और जुमेरात के रोज़ बानी से मुलाकात करने वालों के नामों की फहरिस्त मुरतब करेगी। तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के इजलास का एलानिया जारी। मुल्क की मजमूई सूरत हाल समेत मुख्तलिफ अमूर पर गुफ्तगू की गई।
वज़ीर ख़जाना के एतराफ़ी बयान ने जाली हुकूमत के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना एक पेज पर नज़र नहीं आते। मोहम्मद औरंगज़ेब एक ज़िम्मेदार शख्सियत हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है, वज़ीर ख़जाना के एतराफ़ी बयान के बाद शहबाज शरीफ की आवाज़ को रिंगटोन से हटा देना चाहिए। मार्केट में ख़रीदारी के दौरान जब शहबाज शरीफ की रिंगटोन बजती है तो आवाम आग बगोला हो जाते हैं। मुल्क भर में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल। लाहौर में भी अशे खुरनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। सस्ती प्रोटीन को भी पर लग गए। साफ़ी चिकन का रेट 600 रुपये मुकर्रर, मार्केट में 720 रुपये किलो तक फरोख्त होने लगा। महंगाई के मारे आवाम को बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी मतवक्के। 16 अप्रैल से पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये फी लीटर कमी हो सकती है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मुसलसल गिरावट के बाद डीजल की कीमत में भी 8 रुपये फी लीटर कमी का इम्कान। पहला 3 रोज़ा ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कन्वेंशन आज इस्लामाबाद में शुरू होगा। दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों को खिराज तहसीन पेश किया जाएगा। कन्वेंशन में शिरकत के लिए आने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने शानदार वेलकम और हुकूमती इक़दामात को सराहा। कहते हैं, ओवरसीज़ कन्वेंशन के इनेकाद से पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को अपनाइयत का एहसास हो रहा है। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला की मुहिम जारी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है, लाहौर समेत सूबे भर से अब तक 9,576 गैर कानूनी मुकीम अफराद डिपोर्ट करवाए जा चुके। मुहिम के दौरान 10,136 गैर कानूनी मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स पहुँचाया गया। 560 गैर कानूनी मुकीम अफराद होल्डिंग पॉइंट्स पर मौजूद हैं। ननकाना साहिब में बैसाखी मेले का दूसरा रोज़ भारत समेत दीगर ममालिक से आए हज़ारों सिख यात्री अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी में मसरूफ़। सिख यात्री आज खुसूसी बसेस के ज़रिए गुरुद्वारा सच्चा सौदा फारूकाबाद जाएंगे। मारूफ कॉमेडियन अदाकार जावेद कोडू इंतकाल कर गए। जावेद कोडू तवील अरसे से अलील थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का जावेद कोडू के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत। जावेद कोडू की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोबिज़ शख्सियात की शिरकत। ईरान और अमेरिका के दरमियान बिलावास्ता मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म। मुज़ाकरातकारों ने चंद मिनट बराह रास्त बातचीत की। फ़रीक़ैन का मज़ीद मुज़ाकरात अगले हफ्ते करने पर इत्तफ़ाक। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है, बातचीत तामीरी और मुस्बत माहौल में हुई। तर्जुमान वाइट हाउस ने कहा, पेचीदा मसाइल हैं, हल होने में वक्त लगेगा। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है, उम्मीद है बातचीत के मुस्बत नताइज बरामद होंगे। डोनाल्ड ट्रंप का चीन पर टैरिफ के हवाले से यू टर्न। चीन से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की दरामदात को टैरिफ से खारिज कर दिया। अमेरिका में ना बनने वाली कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत की कीमतें कम रखने में मदद मिलेगी। अमरीकी कस्टम्स और बॉर्डर प्रोटेक्शन एजेंसी ने टैरिफ से मुस्तस्ना अशिया की फहरिस्त शाया कर दी। स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, हार्डवेयर जैसी अशिया टैरिफ से मुस्तस्ना होंगी। PSL का हाई वोल्टेज टाकरा कराची किंग्स के नाम। एसाब शिकन मुकाबले में मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त। कराची ने 235 रन का बड़ा हदफ 6 विकेटों पर हासिल किया। जेम्स विंस की 43 गेंदों पर 101 रन की जारहाना इनिंग्स। खुशदिल शाह 60 रन बनाकर नुमाया रहे। सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की शानदार सेंचुरी रायगां। इससे कबल कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 80 रन से शिकस्त दी। आज लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स में जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें रात 8 बजे रावलपिंडी स्टेडियम में मध्य मुकाबला आएंगी। और तीरबाला में मौसम बहार अपने जोबन पर दरख्तों और पौधों ने सब्ज पोशाक पहनकर वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए। मौसम की दिलफरेबी और हसीन नज़ारों के झलक ने सयाहों को तीरबाला आने पर मजबूर कर दिया।